नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस महाराष्ट्र बुलेटिन में बात करेंगे अकोला की, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान अपने निर्धारित कर्तव्यों का उल्लंघन करने वाले 3 लोगों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। आगे चर्चा करेंगे भंडारा की, जहां विधानसभा के लोकप्रिय निर्दलीय उम्मीदवार प्रेम सागर गणवीर के प्रचार हेतु एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर महाराष्ट्र के अकोला से, जहां अकोला प्रतिनिधि मुर्तजापुर विधानसभा चुनाव के दौरान कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर 3 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई, जिसमें तलाठी, माना पुलिस स्टेशनों के सर्कल अधिकारी और एक महिला कांस्टेबल शामिल हैं। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए भरारी टीमों का गठन किया गया था। 12 तारीख को महादेव सर्राफ और भरारी स्क्वाड लीडर थे। उनके समय पर ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने की सूचना मिली, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निलंबन के तहत महादेव सर्राफ को माफ कर दिया गया, जबकि तलाठी जीवन राठौर और महिला कांस्टेबल पल्लवी तायडे को निलंबित किया गया। इसके अलावा मुर्तजापुर शहर के थाने के प्रधान आरक्षक हेमंत गार्डे को भी बिना सूचना ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित किया गया। चुनाव के दौरान कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले 4 कर्मचारियों के निलंबन से अन्य कर्मचारियों में एक चेतावनी का संदेश गया है। कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेते हुए निलंबन की कार्यवाही की है। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। अकोला से खबर है, जहां दरियापुर विधानसभा क्षेत्र के खल्लार गांव में महायुति के प्रचार के दौरान कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने प्रचार सभा में कुर्सियां फेंकी और कार्यकर्ताओं पर हमला किया। हमले के समय अमरावती जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा सुरक्षित रूप से अपने प्रचार स्थल से बाहर निकाली गई। उनके साथ अंगरक्षक और कार्यकर्ता भी सुरक्षित बाहर निकाले गए। हमले के बाद नवनीत राणा और उनकी टीम खल्लार पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस स्टेशन में देर रात तक तनाव का माहौल बना रहा और पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस ने 50 लोगों पर कार्यवाही करने का काम शुरू किया। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। भंडारा से विधानसभा के लोकप्रिय निर्दलीय उम्मीदवार प्रेम सागर गणवीर ने अपने प्रचार के लिए भव्य रैली का आयोजन किया। इस रैली में खास आकर्षण मुंबई की फिल्म अभिनेत्री किशोरी सहानी की उपस्थिति रही। रैली की शुरुआत शास्त्री चौक से की गई, जो गांधी चौक, मुस्लिम लाइब्रेरी चौक होते हुए डॉक्टर चोले हॉस्पिटल के पास समाप्त हुई। रैली का मुख्य आकर्षण आदिवासी समुदाय के सदस्यों द्वारा पारंपरिक आदिवासी नृत्य का प्रदर्शन था। साथ ही शहर के मुख्य चौराहों पर जेसीबी द्वारा पुष्पों का प्रदर्शन कर विशाल आतिशबाजी के कार्यक्रम को और भी ज्यादा भव्य मनाया गया। आज हमारे जो अपक्ष उम्मीदवार हैं श्री प्रेम सागर नीलकंठ गणवीर जी, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। गए 35 सालों से ये पूरा भंडारा इन्हें पहचानता है, ये भंडारा को पहचानते हैं। तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको पता है कि क्या करना है। जैसे जब बारिश होती है तो काफ़ी तूफानी बारिश होती है तो पानी घरों में जाता है, तो उसका कोई नियोजन नहीं है। जो युवक है उनके रोजगार के लिए भी ये काम करने वाले हैं। तो काफ़ी उनकी जो प्रॉमिसेस हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं, और इसीलिए मैं आज इनके साथ खड़ी हूँ, इनके प्रचार के लिए आई हूँ। और मुझे बहुत आशा है, अपेक्षा है कि यहाँ की जनता इन्हें बहुमतों से विजयी करेगी। भंडारा शहर में कैसे लगा हमारा भंडारा शहर, क्या बताना चाहेंगे? भंडारा शहर बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग तो अति सुंदर है। जिस हिसाब से ये कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई दंगा मस्ती नहीं है, बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं। और जो हमारे अगर फैन हैं तो वो भी प्यार से नमस्ते कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो भंडारा जिला में ये प्रगति बहुत ज़रूरी है और ऑलरेडी काफ़ी अच्छी जगह हो चुकी है, लेकिन इसमें और भी प्रगति होने के चांसेस हैं, जो अभी हमारे प्रेम सागर भाऊ करेंगे। मी या भंडारा पवनी विधानसभेमध्ये अपक्ष म्हणून उभा आहे आणि ज्या पद्धतीने आज मला मतदारांनी साथ दिली, त्यांना त्यांचा उत्कृष्ट मला साथ मिळत आहे, त्यांचा मी खूप खूप आभारी आहे। येणाऱ्या 20 तारखेला आपण माझ्या चुनाव चिन्ह सिलाई मशीनची बटन दाबून जास्तीत जास्त संख्येने, हजारोच्या संख्येने मला मतदान करावं अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो आणि धन्यवाद।
भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। एआईएमआईएम के अंबरनाथ शहर अध्यक्ष साबिर रफीक शेख ने सी न्यूज के माध्यम से खुलासा किया कि अंबरनाथ और आसपास के क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव में दो प्रमुख उम्मीदवारों के बीच टक्कर है, एक शिंदे समूह से और दूसरा उद्धव ठाकरे समूह से। हालांकि यहां पर मुस्लिम समुदाय का कोई स्पष्ट नेता नहीं है और एआईएमआईएम पार्टी हर समय मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम हमेशा धार्मिक नफरत और मुस्लिम विरोधी बयानों का विरोध करती है और पार्टी का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है। शेख ने अपील की कि आम जनता एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को वोट दे क्योंकि पार्टी संविधान के दायरे में रहते हुए सबक के लिए न्याय की बात करती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं साबिर शेख अंबरनाथ शहर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम पार्टी का शहर अध्यक्ष साबिर शेख होने के नाते मैं आपसे कुछ अपील करना चाहता हूँ कुछ मुद्दों पे, जैसे कि 140 मतदार संघ विधानसभा 140 मतदार संघ विधानसभा में इलेक्शन होने जा रहा है और 20 तारीख को वोटिंग है। तो यहाँ पे अंबरनाथ में तो रेस सिर्फ दो उम्मीदवार जो है, एक जो है शिंदे गुट के बालाजी किनीकर साहब और दूसरे जो है राजेश वानखेड़े साहब। ये दोनों में ही जो कुछ भी रेस होगी आपस में बस। और दूसरी जो बात है कि अभी रही विकासों की बात और वोटिंग की बात कि वोटिंग किसको दिया जाए और विधानसभा में किसको भेजा जाए। अगर हम चाहते हैं विधानसभा में जो भी जाए वो हमारी आवाज उठाए, हमारे आवाम की आवाज उठाए। और हमारी आवाम की आवाज क्या उठाएगा, सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि हमारे आवाम के लिए क्या आवाज उठाएगा। अभी आवाज उठाने के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि अगर मैं बालाजी किनीकर साहब को पूछने गया कि 15 साल में आपने क्या विकास किया, मुझे पता है उन्होंने विकास नहीं किया, ऐसा नहीं, उन्होंने विकास किया है, लेकिन कुछ विकास ऐसा हुआ है और कुछ विकास धर्म जात के नाम पे विकास ही नहीं हुआ है। जैसे कि इंसान अच्छे हैं, हर कोई बोलेगा इंसान अच्छे हैं, उनके रहने यही बात अच्छी है उनमें कि 15 सालों में कभी हिंदू मुसलमान ऐसा कोई शब्द अंबरनाथ में कभी हुआ नहीं है। लेकिन बाहर जो वक्तव्य होते हैं, जैसे कि रामगिरी महाराज जिन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी के ऊपर जो गुस्ताखी की थी, उन्होंने गुस्ताखी करने की कोशिश की थी, उसके ऊपर मैंने एफआईआर किया। अपने एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से एफआईआर हुई है। तो एफआईआर होने के बाद में हम लोगों ने उसको अरेस्ट के लिए हमने मांग की, तो उनको अरेस्ट नहीं किया गया। उसके बाद नितेश राणे ने मस्जिद में घुस के मारने की बात की। उस वक्त पे भी सरकार में यही बैठे थे 15 साल से जो आमदार अपने बालाजी किनीकर साहब है, वही तो जब भी वही बैठे थे, जब भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है कि रास्ते बनाना, गली बनाना, गटरे बनाना ये काम नहीं होता है। एक दोनों धर्म का सलोका साथ में रख के दोनों धर्मों को लेके चलना, ये भी होता है। और रही दूसरी बात की हम जो पार्टी से हम संबंध रखते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो पार्टी सिर्फ एक पर्टिकुलर एक समाज की नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हर एक समाज की पार्टी है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।